को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं। मैं फिर से तेलंगाना गवर्नमेंट से बोल रहा हूं कि आप इशू करो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, पैरामीटर्स बनाओ। आप याद रखिए, अगर बाद में फाइनल लिस्ट आने के बाद आप आके हमको अरे गलत हो गया, साजिश हो गई, ये सब बातें मत करो। अभी ये टाइम रिएक्ट करने का है, कंस्ट्रक्टिव काम करने का है। ममता बनर्जी अपना इलेक्शन हार गई, स्टालिन अपना इलेक्शन हार गए। ममता बनर्जी तो अपना बूथ में इलेक्शन हार गई, जहां घर था उसका। ये लोग समझ रहे नहीं, ये लोग जितने लॉयर्स यहां पर आए और जो यहां पर नहीं आ सके, प्लीज आपकी सर्विसेज की बेहद जरूरत है। अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे, ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद आपको ये बहुत बड़ा अजर मिलेगा अल्लाह सुब्हान ताला के पास से, क्योंकि ये आपको अपनी काबिलियत दिखाना है और जेन्युइन वोटर को उसका राइट मिलना है। आप जानते कि देखिए, अभी आप साबिर भाई भी देखे होंगे, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमीशन बनाया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को, और उनको ये बोला गया है कि जहां जहां डेमोग्राफी में चेंज आए, जहां जहां अचानक आबादी बन गई, वो कमीशन इसको देखेगा। और तीसरी बात जो अमित शाह ने वो मीटिंग ली, उसमें कहा कि जो नाम एसआईआर में जो 6 करोड़ नाम एक्सक्लूड हो गए, वो उसको भी चेक करेंगे। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए, वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है। अब वो बोल रहे कि जहां पर अचानक आबादी बढ़ गई, वो कहीं बाहर से तो नहीं आए, जहां पर अचानक हैबिटेशन बढ़ गया, यानी इलाका बढ़ गया, नहीं हुआ। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को बिठाकर वजीर दाखिला मीटिंग ले रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे, ये एसआईआर एक आसान काम नहीं है, और ये खुल के बोल रहा हूं, ये इंक्लूसिव एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सक्लूजन के लिए बनाया गया है। मगर हम क्या करेंगे, हमको करना है। सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ बन जाता है। तो इसलिए हम तमाम को मिलकर ये काम करना बेहद जरूरी है। मैं फिर से तेलंगाना गवर्नमेंट से बोल रहा हूं कि आप इशू करो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, पैरामीटर्स बनाओ। आप याद रखिए, अगर बाद में फाइनल लिस्ट आने के बाद आप आके हमको अरे गलत हो गया, साजिश हो गई, ये सब बातें मत करो। अभी ये टाइम रिएक्ट करने का है, कंस्ट्रक्टिव काम करने का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहां पर इस बात का डिमांड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को मालूम हो सके, और ये गवर्नमेंट समझो इस बात को, ममता बनर्जी अपना इलेक्शन हार गई, स्टालिन अपना इलेक्शन हार गए। ममता बनर्जी तो अपना बूथ में इलेक्शन हार गई, जहां घर था उसका। ये लोग समझ रहे नहीं, ये लोग मजलिस को बदनाम क्यों करते? अरे इनू एक्साइटमेंट में आ जाते। अरे भाई, एक्साइटमेंट नहीं है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता ना। पूरे बिहार में मैं देख के आ रहा हूं, तो इसीलिए ये लोग समझ रहे नहीं बेचारे। खाली एक मीटिंग, रिव्यू मीटिंग। अरे रिव्यू मीटिंग क्या होता जी? तुम एक डिसीजन लो, लेके बोलो तेलंगाना के गरीबों के लिए हम परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे रहे, आप दे जारी करो। देखो, एक मिनिमम से मिनिमम जो मर गए लोग, उनका नाम कटना चाहिए। डबल एंट्री है, कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए। जो नहीं है उनका कटना चाहिए। मगर जो जेन्युइन वोटर है उसको कैसा डिनाई कर रहे हैं आप? और खास तौर से ये हाई लेवल ऑफ इंक्वायरी जो हमारे होम मिनिस्टर साहब बनाए, स्पेशली फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इसे को कि यू फॉरवर्ड दोस नेम्स whose names have been excluded from SR to the competent authority का सुप्रीम कोर्ट है, होम अफेयर्स है। ये हाई लेवल ऑफ कमीशन बना दिए। तो ये सब चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब
ठीक है, आप टाइम नहीं दे रहे मिलने का, मत दीजिए, मेरे को इतराज नहीं है। मगर पब्लिक के लिए मैं इस अपील कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं, अगर ये कांग्रेस गवर्नमेंट रिएक्ट नहीं करेंगी तो जो गरीबों का नाम कटेगा उसके बाद रोना नहीं उन्होंने आके यहां पे, और उन्होंने समझ रहे नहीं। और टीआरएस वाले तो खैर बेचारे, उन्होंने भी एक अजीब है, अरे तुम मेन अपोजिशन है बाबू, तुम 10 साल हुकूमत करे, लेटर लिखो इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास। इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहा है कि वो 12 डॉक्यूमेंट एग्जॉस्टिव नहीं है, मगर एग्जॉस्टिव ही है वो, इन लेटर एंड स्पिरिट इट इज एग्जॉस्टिव ओनली।